नमस्कार दोस्तों। जो आज की भर्ती है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी अमरोहा से आई है, जो कि 26/11/2024 को आई है। तो इस भर्ती की हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या आयुष की सारी वैकेंसियां आप तक पहुंच सकें। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी अमरोहा की जो पत्रांक संख्या है वो ऊपर दी गई है, जो कि 26/11/2024 को ये विज्ञापन जो आया है। मिशन निर्देशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा यह आया है। NHM आयुष 2024-25 का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो अब हम इसके देखें कि इसमें 2 पदों पर भर्तियां निकली हैं। जो पहला पद है वह मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और दूसरा जो पद है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पहले पद पे आयुष MO मेडिकल ऑफिसर का पदनाम है। RBSK में आयुष LMO पदनाम है। तो हम पहला जो पद है आयुष MO मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के लिए हम शैक्षिक योग्यता देखें तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए डिग्री इन आयुर्वेदा के साथ साथ रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश चाहिए होगा। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए डिग्री इन यूनानी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन एज हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन होना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए रिकॉग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज़ नॉट लेस देन 5 ईयर। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा भी लगा सकते हैं, जो कि 4 साल का होना चाहिए। इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में। अब हम देखें कि इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का या एलोपैथिक हॉस्पिटल का या किसी डिस्पेंसरी का। अगर आप यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा यूनानी स्टेट यूनानी हॉस्पिटल का, एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का। और इसमें जो अधिकतम आपकी एज लिमिट है वो 62 वर्ष है। अगर आपने में से किसी ने भी अगर कोविड-19 के दौरान किसी हॉस्पिटल में वर्क किया है तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो आपको उसके बेस पे 15 नंबर अधिक दिए जाएंगे, जो कि आपका इंटरव्यू है 85 नंबर का होगा। अगर आप यूनानी और आयुर्वेदा या होम्योपैथी में MD हैं तो आपको प्रेफरेंस अलग से दिया जाएगा। अब इसमें हम देखें कि दोस्तों 2 पदों पर भर्तियां हैं, जिसमें से पहला पद जो है जनरल वालों के लिए है, दूसरा पद जो है SC वालों के लिए है। आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड वो 32,000 रुपये मिलेगी। इसके बाद अब हम देखें RBSK तो आयुष LMO यानी केवल महिलाओं के लिए लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी है RBSK की, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता वही है, आयुर्वेदा में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश, या यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री होनी चाहिए यूनानी में, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल का डिप्लोमा, इसके साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होम्योपैथिक बोर्ड में होना चाहिए। इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस है वही 6 महीने का एक्सपीरियंस आयुर्वेदा और यूनानी वालों का मांगा गया है। आयुर्वेदा का स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, एलोपैथिक हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, यूनानी वालों का 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टेट यूनानी हॉस्पिटल में, एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में। सेम वही चीज़ है, 62 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। अगर कोविड-19 में आपने काम किया है
तो आपको 15 नंबर अलग मिलेंगे। अगर आप MD हैं तो अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोनों पदों पर सेम चीज़ों का आपका अनुभव मांगा गया है। अब इसमें पदों की संख्या देखें तो इसमें 3 पद हैं, जो कि 1 जनरल को 2 SC वाली महिलाओं को दिया जाएगा। आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों वो 32,000 रुपये रहेगी। इसके बाद अब हम इसमें देखें आवेदन हेतु निर्देश इसमें क्या है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त पदों पर दिनांक 28 नवंबर 2024 से, यानी 28 तारीख से आप 28 नवंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी आखिरी डेट है 11 दिसंबर तक। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक पंजीकरण डाक से आवेदन किया जा सकता है। आप या तो खुद अमरोहा के हैं तो आप वहाँ जाके अपना सबमिट करें फॉर्म, या फिर आप इसको पोस्ट कर दें। आखिरी डेट आपकी जो है 11 दिसंबर है। इसके बाद अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया, यानी जो भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर रहा है उसको खुद जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो कि 12-13 दिसंबर 2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी अमरोहा में किया जाएगा आपका वेरिफिकेशन। उपयुक्त समस्त पदों पर वॉक-इन इंटरव्यू की तिथि व समय ईमेल तथा दूरभाष समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है वो या तो आपको ईमेल से बता दिया जाएगा, या फिर आपको समाचार पत्र में ये पत्रांक मिल जाएगा कितनी तारीख को अमरोहा का जो है इंटरव्यू है। अब हम देखें आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, परीक्षा बोर्ड, उत्तर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म जो आपको मिल जाएगा मेरे पेज पर वो भर के आपको वहाँ पर पोस्ट करना है। उसके साथ साथ आपको अपने जो भी आपकी परीक्षा उत्तीर्ण विषय पूर्व प्राप्तांक प्रतिशत अनुभव अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षर करने हैं सारी मार्कशीटों को लगाकर, तथा ऊपर दाहिनी ओर नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, जाति, निवास, पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, यानी आपके जो भी रजिस्ट्रेशन है, आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, डिग्री की फ़ोटोकॉपी करा के नीचे सिग्नेचर करके आपको सब कुछ आधार कार्ड जो भी इसमें लिखा है वह भेजने हैं, पोस्ट करने हैं। इसके बाद यह है पद पूर्णता नियम मान्यदेश संविदा का, ये पद संविदा का इसमें दिया गया है। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति एवं वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी। 1 साल की है आपकी जॉब है। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 62 से कम होनी चाहिए, हम देख चुके हैं। इसके बाद ये आपकी पत्रांक संख्या है जो आपको फॉर्म में भरनी है, ऊपर मांगेंगे। इसके बाद जिला प्रतिनिधि हिंदी, दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सुपर न्यूज लीडर, स्थानीय जनपद अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रसिद्ध की उपयुक्त विज्ञप्ति को अपनी सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक के इन न्यूज़पेपर्स में आपका विज्ञप्ति निकला हुआ आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो हम आप तक अमरोहा से रिलेटेड या किसी भी प्रदेश से रिलेटेड आपको बता सकें।